गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और बस आज संडे एंजॉय करने के लिए तैयार हो गई हूँ। पहले हमारा प्लान था कि कहीं बाहर घूमने जाएंगे, मतलब देहरादून से थोड़ा बाहर, आसपास, देहरादून के आसपास। लेकिन सुबह जब हम उठे ना तो ऐसा लगा कि भाई धूप होने वाली है, गर्मी होने वाली है बहुत तेज। तो फिर हमने प्लान चेंज कर दिया। फिर हमने सोचा कि चलिए, अभिजीत को बहुत दिनों से ना डिकैथलॉन जाना था, मुझे भी थोड़ा बहुत सामान लेना है डिकैथलॉन से। तो हमने सोचा कि चलिए डिकैथलॉन से शॉपिंग करेंगे, फिर मूवी देखेंगे। अल्फा लग गई है उसकी ना, क्या नाम है इसका, आलिया भट्ट की। तो वो देखने जाएंगे हम द मॉल ऑफ देहरादून में, थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे, फिर वापस आएंगे। और फिर वापस आके मुझे ऑर्डर्स भी तैयार करने हैं। अच्छा, कल जो मैंने खजूर रोल और कुकीज़ माइजू को दिए ना, वो माइजू को बहुत पसंद आया, मामा माइजू दोनों को। तो ये रहा उनका मैसेज। तो कल बड़ा मज़ा आया। कल का दिन तो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था और रहेगा हमेशा के लिए। भाई मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है तो वेरी क्लोज टू माय हार्ट नाउ। और मामा माइजू को दोनों को खजूर रोल्स और कुकीज़ बहुत पसंद आए, उसके लिए भी मुझे बहुत खुशी हुई। और ना कल रात को जो मैंने ऑर्डर्स तैयार किए थे वो आज जाने हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया था तो उन्होंने अभी रैपिडो बुक कर दिया है। तो मैं सोच रही हूँ पूरा तैयार होने से पहले, आधी तैयार हो चुकी हूँ वैसे, पूरा तैयार होने से पहले ना उनका सामान पैक कर देती हूँ, खजूर रोल और कुकीज़। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अच्छा, ये जो ऑर्डर्स मैं पैक कर रही हूँ ये है तृप्ति थापा जी के। इन्होंने इंस्टाग्राम में मैसेज करके मुझे ये ऑर्डर प्लेस किया था। इन्होंने खजूर रोल और वॉलनट चोको चिप कुकीज़ का ऑर्डर प्लेस किया था। और ये देखिए बॉक्सेस में अब मेरे नए ये जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के स्टिकर्स हैं ये भी लगेंगे। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया मुझे लगा, ताकि जो लोग अभी तक मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज के बारे में नहीं जानते उनको भी पता लग जाए। तो ये देखिए इनका ऑर्डर तैयार है, रैपिडो वाला भैया बस आने ही वाला होगा। आप कंफर्टेबल हो? मैं इंस्टाग्राम में रील बनाती हूँ, आपको ले सकती हूँ? थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। तो भाई सामान चला गया है, आज का ऑर्डर चला गया है। और आपके अभिजीत सर ये रहे। आइए अभिजीत सर, सबको हैप्पी संडे और गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। ये रहे आपके अभिजीत सर। गुड मॉर्निंग। तो हम जा रहे हैं पहले डिकैथलॉन, फिर उसके बाद द मॉल ऑफ देहरादून। चलिए, तो हम निकल चुके हैं और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आपके अभिजीत सर ने गाड़ी में मेरे लिए कुछ फिट करवा दिया है जो कि मेरे बहुत काम का है। देखिए, ये देखिए अभिजीत ने ये फिक्स करवा दिया है। अब मैं यहाँ पे मोबाइल लगा के ना हैंड फ्री रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ। तो थैंक यू अभिजीत सर फॉर गिविंग मी दिस हैंड फ्री एक्सपीरियंस। Okay, now both your hands are free. Now I will use it for something else. Okay. जैसे हम निकले बारिश शुरू हो गई। सुबह इतनी धूप थी ना, तेज धूप थी, तो इसलिए हमने ना कहीं और घूमने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। हमने कहा धूप में कहाँ घूमेंगे। और फिर देखिए अभी बारिश शुरू हो गई है। देहरादून के मौसम का ना कुछ पता नहीं चलता है, बिल्कुल बीवी की तरह है ना। हाँ एग्जैक्टली। कितनी जल्दी बोला, कितनी, ओह माय गॉड, कितनी जल्दी बोला। एकदम बीवी की तरह है, कब खुश हो जाए कब रूठ जाए पता नहीं चलता है ना। कितनी, माय गॉड, कितनी जल्दी बोला। मैं बोलने वाला था, मैं मतलब यहाँ पे मुंह में लटका कर बैठा हुआ था कोई। और ये देखो खुशी, देखो चेहरे। मैंने नहीं बोला, तुमने बोला। नहीं, मगर मन में तो तुम्हारे भी आया ना। हाँ, तो और एक चेहरे में हम दोनों एक जैसे सोचते हैं। और चेहरे में खुशी देखो जरा, कि मतलब आज इसने अपने मुंह से बोल दिया, मेरे ऊपर इल्जाम नहीं आएगा। देख लिया अपने अभिजीत सर को। इसमें मेरी गलती है और क्या। बोला नाम मेरा। तो भाई देहरादून का मौसम बिल्कुल हम नारियों की तरह है, कब खुश हो जाए कब रूठ जाए पता नहीं चलता है। कब धूप आ जाए कब बारिश हो जाए पता नहीं चलता है। पहुंच गए डिकैथलॉन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आज हम काफी टाइम बाद आए हैं डिकैथलॉन, बहुत दिनों से पेंडिंग भी था। मुझे चाहिए पाउच ना, ये मोबाइल वगैरह रखने के लिए, वॉक के समय, रनिंग के समय। ये इनका सारा बैग्स का सेक्शन है। ये देखिए, ये रहे आपके अभिजीत सर। मेनली इनके लिए ही आए हैं आज हम। शॉर्ट्स, साइकिलिंग शॉर्ट्स देख लो, इधर है, इस साइड है शायद। ये ड्राई फिट टी शर्ट्स अच्छे हैं, ऐसा ले लो। कुछ कलर्स देख लो, कलर्स और भी होंगे इनके पास। कॉटन है, हाँ ठीक। ये भी देख लो, ये ड्राई फिट है इधर वाला। ये ऊपर वाला सेक्शन है। यहाँ से भी अभिजीत अपने लिए टी शर्ट्स देख रहे हैं। ये मोबाइल रखने के लिए वेस्ट पाउच चाहिए था, ये मुझे मिल गया है। फाइनली आपके अभिजीत सर ने ये वाला टी शर्ट लिया, अच्छा लग रहा है। और मैंने लिए 2 टी शर्ट्स एंड 1 पाउच। हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ आपके साथ?
बैठ सकती हूँ आपके साथ? बैठ सकती हूँ क्या मैं? हैं? बैठ सकती हूँ? थैंक यू। चलिए जी, हो गई शॉपिंग। और यहाँ मैं थंबनेल के लिए फोटो खिंचवा रही थी। भीड़ तो काफी थी डिकैथलॉन में, आज संडे है ना, लेकिन हमारा काम जो है वो टाइम से हो गया। अभिजीत ने 1 टी-शर्ट लिया, मैंने 2 टी-शर्ट लिए और साथ में 1 पाउच। अब हम जा रहे हैं द मॉल ऑफ देहरादून। मैं कान का लगाना भूल गई, अक्सर ही भूल जा रही हूँ आजकल ना, ये कान टॉप्स लगाना, इयर रिंग लगाना। क्या कह रहे हैं आपके अभिजीत सर कि मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझ गया कि तुम्हें यहाँ से सीधा ज्वेलरी शॉप में ले जाऊँ? मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैंने तुमसे कभी ज्वेलरी की डिमांड की है? कसम खा के कहो, भगवान की कसम खा के कहो कि मैंने कभी तुमसे बोला है कि अभिजीत मुझे कंगन दिला दो या बाली दिला दो या गले का हार दिला दो? नहीं, कभी नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि ओहो ये पहन कर आना भूल गई, कहता है समझ गया मैं तुम्हारा मतलब, अब कौन सी ज्वेलरी शॉप में चले? एक्चुअली मैं भूल गई। मैं एक्चुअली ना रात को खोल के रख देती हूँ, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है रात को पहनकर सोना ना कान में, तो मैं खोल कर रख देती हूँ और सुबह पहनना भूल जाती हूँ। तो अभिजीत सर की इस बात पर मेरा एक ही कहना है, अभिजीत सर मुझे 9 लाख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। घर चलते हैं, वहाँ से उठा लेना जो काम रहता है। मुझे कोई शौक नहीं है 9 लाख हार वगैरह का। जो है वो भी नहीं पहनती हूँ मैं तो, बहुत कम पहनती हूँ। मैंने केवल यही, हमेशा यही लटका के रखती हूँ बस अपने गले में, ये पतली सी चेन और कान में एक छोटा सा टॉप्स, वो भी रात को निकाल देती हूँ और वो पहनना भूल जाती हूँ सुबह। हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ कुछ। इतनी लो मेंटेनेंस वाइफ तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं? बहुत मुश्किल से ढूंढा मैडम। जिसको ना जेवर का शौक है ना पार्लर जाने का शौक है, मैं तो ब्यूटी पार्लर भी नहीं जाती हूँ भाई। ना मुझे वैक्सिंग करानी है, ना मुझे थ्रेडिंग करानी है, ना मुझे क्या बोलते हैं फेशियल कराना है। मेरा भी सेम टू सेम, बस हेयर कट के लिए जाती हूँ। मेरा भी सेम टू सेम। तुम भी सेम टू सेम हो? लो मेंटेनेंस हस्बैंड हो तुम भी? वैसे एक्चुअली में ये भी काफी लो मेंटेनेंस हस्बैंड है, ज्यादा डिमांड नहीं होती है इसकी। पहुंच गए मॉल ऑफ देहरादून। आज संडे है ना, तो हमें ऊपर ले जाया जा रहा है पार्किंग में ना, तो अभिजीत कहता है छत से कूदवाएगा क्या हमें? पार्किंग फुल है, ऑलमोस्ट फुल है आज। बिल्डिंग भी फुल है, बिल्डिंग भी फुल है बस। तो यहाँ मॉल में एक सब्सक्राइबर मिल गई, मेघा, और उनकी बेटी का नाम भी पीहू है। बहुत अच्छा लगा आपकी ब्लॉग, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंजॉय। बाय बेटा, बाय। वीडियो और ब्लॉग में फर्क है। मेरी पीठ थी ना एक्चुअली उस तरफ, तो कहती है मैं सर को देखकर पहचान गई कि मैडम होंगी साथ में। ये सर आजकल बड़े फेमस हो रखे हैं, अभिजीत सर हैं। क्या बात है? उनको लगा तो सही कि मैडम साथ होंगी। हाँ, कम से कम उनको ये तो लगा कि मैडम ही होंगी साथ में। सही कहा। आज तो एक के बाद एक सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। पहले वो मिली जिनसे मैंने आपको ब्लॉग में इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद फिर एक और मिली हमें। वो दलजीत की कज़न है और बहुत रेगुलरली मेरे ब्लॉग्स देखती हैं। ब्लॉग में आने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। गुड। अच्छा, सामने ना गढ़वाली मूवी मार्छा का प्रीमियर शो चल रहा है। ये जो ब्लैक सूट में है ये हीरोइन है और वाइट शर्ट में ना हीरो है। तो मैंने भी लगे हाथों भाई गढ़वाली हीरोइन के साथ फोटो खिंचवा ली। अभिजीत ने वीडियो भी बना दिया। अभी जब हम बाहर बैठे हुए थे ना, तो वहाँ पे कोई एक नई गढ़वाली मूवी आई है मार्छा, उसका प्रीमियर शो चल रहा था। तो हीरो हीरोइन दोनों आए हुए थे, तो मैंने हीरोइन के साथ ना फ़ोटो भी खिंचवा ली, वीडियो भी बनवा लिया। हीरोइन का नाम है कामिनी। पर इसके बाद होने वाली हर एक जंग ऐसे खत्म ना होगी। मूवी हो गई है खत्म, अब हम घर जा रहे हैं। आउट एंड आउट एक्शन मूवी है थ्रू आउट, और आलिया भट्ट को इतने टाइम के बाद देखकर अच्छा लगा। स्टिल लुकिंग सो गुड, मतलब बेबी होने के बाद भी। और शर्वरी वाज आल्सो गुड। अनिल कपूर तो बुढ़ा ही नहीं होने को आ रहा है। ही वाज लुकिंग सो गुड। ऋतिक रोशन का गेस्ट अपीयरेंस है, बट क्यों है मुझे वो समझ नहीं आया लॉजिक। और बॉबी देओल तो टू गुड, सबसे बेस्ट वही लगा मुझे। विलन का रोल है लेकिन बहुत अच्छा लगा। आपको कैसी लगी मूवी अभिजीत सर? बढ़िया बढ़िया, अच्छी थी मूवी। हाँ, टाइम पास मूवी है, वन टाइम वॉच है। ऐसा भी नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, ठीक है, वन टाइम वॉच है। तो चलिए अब घर पहुंच के फिर आपसे मिलती हूँ। घर जाने से पहले हम आ गए रिलायंस स्मार्ट, क्योंकि मुझे लेने हैं खजूर। खजूर खत्म हो चुके हैं और बहुत सारे खजूर रोल्स के ऑर्डर हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। चलिए चलते हैं। बहुत दिनों के बाद आई हूँ आज मैं रिलायंस स्मार्ट।
पहले जब हम इस वाले फ्लैट में रहते थे ना, पुराने फ्लैट में, तब हम बहुत आते थे। चलिए देख लो। हाँ ये तो नहीं चाहिए तुम्हें? ये वही तो पूछ रही हूँ, ये ले लूँ? अच्छा ये लो। अच्छा, अंदर घुसते ही ये जो फर्स्ट काउंटर है ना, यहाँ पे जो भी सामान आप लेंगे वो एक के साथ एक फ्री है। तो मैं ये बेसन ले रही हूँ, मैदा चाहिए मुझे और खजूर भी चाहिए। वो यहाँ नहीं दिख रहे, वो शायद बाकी काउंटर्स में होंगे। और ये नारियल पानी भी ले रहे हैं हम, अभिजीत को चाहिए। और ये है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेक्शन। एप्पल तो नहीं चाहिए तुम्हें? एप्पल तो नहीं चाहिए? जो मुझे चाहिए उसके अलावा सब मिल रहा है। खजूर जो मुझे चाहिए ना, वो है ही नहीं यहाँ पे। लेने आए थे खजूर और ले लिया ये सब। खजूर तो मिला नहीं खजूर तो मिला नहीं जी हजूर, ये सब ले लिया। चलो करा लो बिलिंग। अच्छा, इस रिलायंस स्मार्ट में ना सब सामान मिल जाता है। कपड़े, ग्रॉसरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, घर के आइटम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनाज, सब कुछ मिल जाता है। तो हमारी शॉपिंग तो हो गई है, लेकिन मुझे खजूर नहीं मिला, वही मेन था। बहुत ज़्यादा भीड़ है। सामान तो खरीद लिया है, लेकिन यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं बिलिंग की। ये देखिए आज भीड़ रिलायंस स्मार्ट में, संडे है ना तो सब आए हुए हैं शॉपिंग करने। और रिलायंस स्मार्ट के बाहर भी एक छोटा सा कैफ़े है और बाकी शॉप्स भी हैं। ये देखिए हमारी शॉपिंग आज रिलायंस स्मार्ट से। जो चाहिए था वो तो मिला नहीं उसके अलावा इतना सारा सामान खरीद लिया। इसीलिए मैं कैंटीन नहीं जाती हूँ। कैंटीन में मैं इसीलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि वहाँ जाओ ना तो आप फालतू का सामान बहुत उठा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि फालतू का सामान उठाया है, लेकिन हम केवल खजूर खरीदने आए थे। खजूर मिला नहीं और उसके अलावा हमने इतने सारा सामान खरीद लिया। भीड़ बहुत है, संडे है ना। अगर ये रिलायंस स्मार्ट में आपको अच्छे से आकर सामान खरीदना है ना, तो वीक डेज़ में अर्ली मॉर्निंग आइए। ये 7:30-8 बजे के करीब खुल जाता है। उस समय भीड़ भी नहीं होती है और आराम से आप अपना सामान खरीद सकते हैं। पहले हम बहुत आते थे, अभी थोड़ा दूर हो गया ना घर से, तो इसलिए कम आते हैं। आज हम इसी तरह से आ रहे थे वापस, तो इसलिए रुक गए। अभी मैंने मोबाइल सामने मोबाइल होल्डर पे लगा दिया है और मेरे हाथ हैं खाली। हमने अंदर से ले लिया था ये मैंगो शेक। मैंगो शेक तो क्या कहेंगे, लस्सी है, मैंगो लस्सी। गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। अंदर इतनी गर्मी थी ना, जबकि एसी चल रहा था, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा थे ना, तो बहुत गर्मी लग रही थी और टाइम बहुत लग गया बिलिंग कराने में। सामान खरीदने में टाइम नहीं लगा, लेकिन बिलिंग कराने में बहुत टाइम लग गया। तो अभी हम पी रहे हैं लस्सी, मैंगो लस्सी। चीयर्स। यम, पी के देखो, अच्छा है, टेस्टी है। अब जा रहे हैं सीधा घर। ये देखिए मूंछ बन गई अब जा रहे हैं सीधा घर, क्योंकि अब और कुछ करने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, ये मार्ट वगैरह से जब आप शॉपिंग करते हो ना, तो लोग ऐसे भर लेते हैं ना पूरा वो जो क्रेट होता है, जैसे कि मतलब सारा फ्री में मिल रहा है। फ्री में तो कुछ नहीं मिल रहा होता है। ये लगता है बस अंदर से हम इंडियंस की एक वो होती है ना मेंटालिटी, कि जहाँ कहीं डिस्काउंट मिल रहा हो या थोड़ा कम प्राइस में मिल रहा हो, तो जो चीज़ें हमें नहीं भी चाहिए होती है ना, वो भी हम बटोर लेते हैं। तो वही हाल हुआ आज हमारा भी। लेने कुछ और गए थे, वो तो मिला नहीं, बाकी सारा सामान लेकर आ गए लेकिन पहले स्कूल में होता था। क्या होता था? इस तरह की शॉपिंग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बचपन में स्कूल में होता था, जब पेपर आता था तो बेसिक आइडिया था कि जो सवाल आता है उसका जवाब दे दो, जो नहीं आता है उसको और अच्छे से आ जाओ और अच्छे से वो लिखो जो आपको आता है। हाँ। लेना है वो तो नहीं मिले तो उसे छोड़ दो, लेकिन जो नहीं लेना है वो जरूर उठा लो। आज हमने वही किया तो वही हमारे साथ भी हुआ। लेने खजूर गए थे, खजूर तो मिला नहीं बाकी सारी चीजें उठा ली। बट ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ज़रूरत के सामान नहीं है। ज़रूरत का सामान ही लिया है थोड़ा बहुत। और बहुत टाइम के बाद आए हम यहाँ ना रिलायंस स्मार्ट। पहले हम इसी साइड रहते थे तो हम यहीं आते थे कुछ भी सामान लेने के लिए, लेकिन अब थोड़ा दूर हो गए हैं तो इसलिए आना कम होता है। आज हम इसी साइड से वापस आ रहे थे ना, तो इसलिए मैंने अभिजीत को बोला कि यार खजूर खत्म हो रखे हैं, खजूर लेने हैं, तो हम घुस गए थे अंदर। अदरवाइज तो मैं यहाँ कम ही आती हूँ आजकल ना। चलिए जी, घर पहुंच गए हैं और बहुत थक गए हैं। सुबह से निकले हुए हैं घर से, किया कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो थकान हो जाती है ना, तो अब मैं आपसे सीधा मिलूंगी खजूर रोल बनाने के बाद। मुझे 2 किलो खजूर रोल बनाने हैं। थोड़ा सा अभी हाथ मुंह धो के अपने लिए चाय बनाती हूँ, उसके बाद फिर खजूर रोल बनाना शुरू करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।
तो वापस आने के बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप होके चाय पी के मैंने खजूर चॉप कर लिए हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ खजूर रोल बनाने से पहले डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। डिनर में बहुत ही सिंपल बना रही हूँ, आलू की सब्ज़ी और पराठा या रोटी, जो भी अभिजीत बोलेंगे वो। तो ये मैंने खजूर चॉप कर दिए, इसको साइड में रखती हूँ, पहले डिनर बना लेती हूँ। तो ये देखिए आने के बाद मैंने इतने सारे खजूर चॉप किए हैं। वैसे तो 2 किलो खजूर रोल का ऑर्डर है, लेकिन मैं 2.5 किलो के करीब बना के रख लूँगी। चलिए इसको बाद में करेंगे, पहले डिनर बना लेते हैं। आने के बाद ही मैंने ना आलू बॉईल करने रख दिए थे, तो ये आलू बॉईल हो चुके थे, मैंने इन्हें काट दिया है और फटाफट आलू की सब्ज़ी बनाकर तैयार करते हैं, एकदम भंडारा स्टाइल, विदाउट लहसुन प्याज और अदरक, कुछ भी नहीं डालूंगी, केवल हरी मिर्च थोड़ी सी डालूंगी बस। अच्छा, आज हम दोनों ने ना ब्रेकफास्ट बहुत लेट किया था, तो वहाँ पे मॉल में जब हम पहुँचे ना तो भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी मूवी हॉल में घुसने से पहले हमने फ्रेश लाइम सोडा ले लिया था, फूड कोर्ट में बैठकर पिया था और साथ में एक डोसा शेयर कर लिया था। लेकिन हाँ, मूवी के इंटरवल में हमने पॉपकॉर्न और कॉफ़ी ज़रूर लिया था, वो तो भाई मैंडेटरी है, बिना पॉपकॉर्न और कॉफ़ी के मूवी देखने का मज़ा ही नहीं आता है, तो वो हमने लिया था। अच्छा, मैंने ना गैस में एक तरफ आलू की सब्ज़ी चढ़ा दी और दूसरी तरफ मैं पराठे सेक रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि मुझे इसके बाद खजूर रोल्स भी बनाने हैं। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया और खजूर रोल बनाने में भी टाइम लगेगा। तो चलिए, हो गया है डिनर तैयार, देते हैं आपके अभिजीत सर को डिनर। ये रहे आपके अभिजीत सर और ये रहा आपके अभिजीत सर का डिनर। सिंपल है, कुछ ज़्यादा बनाया नहीं। हरी मिर्च दूँ? अच्छा, मैंने भी डिनर कर लिया है और क्या आलू की सब्जी बनी थी, मज़ा आ गया, बहुत ही मज़ा आया। कभी कभी ना सिंपल खाना भी बहुत अच्छा लगता है। अभिजीत से पूछवाती हूँ, अभिजीत को भी इतना पसंद आया, कहता यार बहुत ही बढ़िया बनी है। अभिजीत सर, सब्जी कैसी बनी थी? जोर से बोलिए। हाँ, तो अभिजीत को बहुत पसंद आई, कहता यार बहुत ही बढ़िया बनी है। एक्चुअली में इतनी अच्छी बनी थी ना, मज़ा आ गया आज तो, चटकारेदार सब्जी। तो चलिए फटाफट मैं खजूर रोल बना के तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, डिनर बनाने से पहले मैंने खजूर चॉप कर लिए थे, उसके बाद मैंने अभी ड्राई फ्रूट्स भी चॉप कर लिए हैं और चलिए फटाफट खजूर रोल बना के तैयार कर लेते हैं। डिटेल में कुछ नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है और मुझे ना जल्दी सोने की आदत है, तो अगर मैं लेट हो जाती हूँ ना सोने में, फिर अगले दिन ना मेरा पूरा दिन बहुत ख़राब जाता है, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं टाइम पर सो जाऊँ। तो अभी ये फटाफट खजूर रोल्स बना के मैं सो जाऊँगी। और मेरे जो मॉर्निंग वॉक्स है ना वो रेगुलरली नहीं हो पा रहे हैं बारिश की वजह से ना। पिछले कुछ दिनों से जब भी सुबह उठती हूँ तो बारिश हो रही होती है और शाम को ना मुझे जाने का मन नहीं करता है वॉक के लिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। तो आजकल मैं मोस्टली होम वर्कआउट्स कर रही हूँ। तो ये देखिए खजूर रोल्स हो गए हैं तैयार। तो आज के ऑर्डर्स भी बना के तैयार कर लिए हैं। खजूर रोल्स जब थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो फ्रिज में डाल दूंगी। सामने से कोई ऐसे ऐसे करके हाथ जोड़ रहा है, क्यों हाथ जोड़ रहे हो? महान ही हो आप। महान हूँ मैं? अच्छा, आज सुबह जिनका ऑर्डर गया था ना वॉलनट चोको चिप कुकीज़ और खजूर रोल का, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में बहुत ही प्यारा सा कमेंट लिखकर ना स्टोरी शेयर की है फोटोग्राफ्स के साथ, और मैंने भी उसको अपनी स्टोरी में शेयर कर लिया है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपकी मेहनत को लोग इस तरह से अप्रिशिएट करें और इतना प्यारा सा फीडबैक दे। तो उन्होंने मुझे अलग से भी व्हाट्सएप में भी मैसेज करके लिखा था कि मैम बहुत पसंद आए चोको चिप कुकीज़ भी और खजूर रोल्स भी, स्पेशली उनकी मदर को खजूर रोल्स बहुत ज़्यादा पसंद आए। और चलिए इसी हैप्पी नोट पर आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट बोल दीजिए सर। गुड नाइट एंड आई विल सी यू टुमारो। स्लीप वेल, बाय बाय।